शाह महमूद कुरैशी साहब कमरा अदालत में रो पड़े। एसएचओ ने मुझे लाते मारी, मुझे पंच मारे गए। मेरे इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होकर कह कहे लगाते रहे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमने आपको वो वीडियो दिखाई थी, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई मैंने आपके लिए अपलोड कर दी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और कैसे कैसे ओहदों पर वो रह चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर्स दिए गए उनको नल एंड वॉइड करार दिया गया। यानी यही कहा जा सकता है कि ऑर्डर्स नहीं माने गए और उनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो पर्चा दिखाते रहे कि देखो मुझे तो रिहा कर दिया गया। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये तो आपने देख लिया कि वीडियो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद हुआ क्या, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शेख रशीद साहब की तरह कमरे अदालत में रो पड़े हैं। शेख साहब तो रोए थे कि जब वो टेलीविजन प्रोग्राम करने के लिए आए तो उस वक्त भी वो रोए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। मैंने आपको बताया था कि थप्पड़ मारे गए, थप्पड़ो थप्पड़ी मामला हुआ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अब जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे में फंसाया गया मुझे और एसएचओ जमाल ने मुझे धक्के मारे, लाते मारी, मुझे पंच मारे गए, मेरी हालत खराब थी। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जनाब मुझे तिब्बी इमदाद जो है उसके लिए की, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी हालत खराब हो रही थी वो, और वो ये सब रोते हुए बता रहे थे। थप्पड़ थप्पड़ी तो बहुत कम है जो कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने कहा कि उनको पंच मारे गए हैं, लाते और घूंसे मारे गए हैं। अच्छा, बात अगर यहां तक रहती तो तशद्दुद तो करते ही हैं जब लेकर जाते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि देखिए तशद्दुद के कैसे कैसे तरीके आ गए हैं। वो ये बता रहे हैं कि रात भर मुझे ठंडे इंतहाई फ्रीजर रूम में रखा गया। अब सर्दियों का मौसम है, आप देख रहे हैं कक्कर पड़ रहा है, कक्कर पड़ा है, यानी लगता है कि वो बर्फबारी हो रही है आजकल। इतना सख्त सर्दी का मौसम जो है वो दिसंबर और जनवरी का होता है पाकिस्तान में महीना। उसमें जनाब उनको इतने सख्त फ्रीजर रूम में रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, आगे वो कहते हैं कि लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई। अच्छा, अब लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई, ये वो कोई रिचुअल्स करना चाह रहे थे? वो क्या करना चाह रहे थे? बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ना फिल्मों में ऐसी होती हैं, लाइट्स बंद कर मोमबत्ती जला के जो वो नौजवान है वो कभी पता नहीं क्या क्या करते हैं, अरवाह को भी बुलाते हैं, क्या क्या करते हैं पता है आपको। लेकिन ये जो किया गया, इससे क्या उनको डराना मकसूद था? यानी वो लाइट बंद हो जाएगी, मोमबत्ती कैंडल लाइट में तो डिनर किया जाता है, वो डरेंगे क्या होगा? फिर अचानक तेज तरीन रोशनी के साथ फुल लाइट जला दी गई, तो अब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। ठीक है, हम उसको जरा लाइटर मूड में ये कर रहे हैं क्योंकि ये तशद्दुद के तरीके हैं। ये जो मोमबत्ती जलाई गई, पहले आप बिल्कुल अंधेरा कर दें और उसके बाद फुल लाइट्स, यानी जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उससे भी ज्यादा शदीद आपकी आंखों में डाली जाती हैं, तो वो उनके साथ किया गया है। यानी आप सोचें कि उनको जब पकड़ा गया है तो क्या क्या कुछ उनके साथ किया गया। और फिर 20-25 अफराद जोर जोर से कह कही लगाने लगे। अब ये भी एक तरीका है डराने का। डराने का यानी ये कि आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली उनको जो है वो परेशान करने का। 20-25 अफराद आपके इर्द गिर्द खड़े होके, सर वो आहिस्ता आहिस्ता भी हंसेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, हो की रहा पैन हो की रहा। और उनके इर्द गिर्द खड़े होके तो कह ही लगा रहे थे। तो लगता है कि ये पूरी ना मैपिंग की गई थी, बाकायदा क्या लिखा गया था कि एवी करना जे तो एवी करना है तो 20 लोग इकट्ठे कर लो जो आएंगे और कह लगाएंगे, मोमबत्तियां ले आओ उनके। दिस इज अनबिलीवेबल। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कैसे कैसे ओहदों पर रह चुके। हिलरी क्लिंटन साहिबा के साथ सर से सर जोड़ के वो बातें किया करते थे और उनकी कहूंगी और उसकी तस्वीर आया करती थी कि देखो कितने जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है, और उनको साथ अब ये किया जा रहा है। अब यकीन करें पूरी दुनिया में जो है ना जग हंसाई हो रही है। वो जो वीडियो उनकी वायरल हुई ना, जिस तरीके से उनको पकड़ा गया और वो कह रहे हैं कि देखो अपने वजीर खारजा के साथ ये सलूक करते हैं। हालांकि जो बात है ना, मकाम हंसने का नहीं रोने का है, लेकिन दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। और जनाब उन्होंने कहा मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया गया, और क्या ये इंसाफ है? अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया कि जो कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद जो उनकी बेटी हैं वो भी जो है कुछ बोली हैं, और उन्होंने क्या कहा है आप जरा ये सुन लीजिए कि क्या फरमाया है मेहरबानो कुरैशी ने उनके मुतालिक, जरा देखिए। बाहर रोका है, समझ से बाहर है कि क्यों रोका जा रहा है, किस बात का डर है? शाह साहब ऐसा क्या कह देंगे
जिससे इस मुल्क में कोई धमाका हो जाएगा, मतलब क्या कह सकते हैं वो, जिससे वो इतना डर रहे हैं कि वो मीडिया को दूर रखना चाह रहे हैं। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े किसी दहशतगर्द को जैसे एहसानुल्लाह एहसान को लाया जा रहा है। हालांकि हम देख चुके हैं माजी में दहशतगर्दों को भी इस तरह कोर्ट में नहीं लाया जाता। तो मैं इस वक्त कल भी मैं हैरान थी जिस तरह का रवैया बरता उन्होंने, और आज भी मैं हैरान हूँ ये सब बनाते देखकर। वो जनाब एहसानुल्लाह एहसान की बात करें, वो तो बड़े वो पतली गली से ऐसे निकल, एहसानुल्लाह एहसान साहब हैं जी, वो ऐसे पतली गली से निकले हैं, जेल तोड़ के भाग गए, कहते वो तो भाग गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए सबक सीखे, जेल वेल तोड़ने की कोई चक्कर चलाएं, वैसे तो लगता नहीं है सर तुसी बाहर आना है। लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है ना, उसके साथ ही एक और खबर मैं आपको देती चलूं, 3-4 खबरें आज हमारे पास जिस पे बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जो बैट है, बल्ले का निशान है, वो पीटीआई को वापस मिल जाएगा, क्योंकि पहले ये खबरें आई थी कि ये जो बल्ला ये नहीं मिलना, तो जब तो बैट मिलना ही नहीं था लड़ना की, तो उसमें जाहिर है कि वो कहा गया जनाब बैट नहीं होगा। तो पता है कि जो आम लोग पब्लिक होती है वो बाजुकात उसको यही पता होता है कि जनाब निशान है, इस पे जाके लगा देनी है मोहर। तो अगर बल्ला यानी कि बैट जो किसी और को मिल जाए तो वो जिस भी पार्टी को मिलेगा, तो गांव में और इस तरह के छोटे टाउन्स में जाके लोगों को पता नहीं होता, उसी पे लगा दे, चाहे वो इमरान खान का हो या ना हो। लेकिन अब पीटीआई के लिए थोड़ी सी जरा आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर थोड़ी बहुत ये है कि उनको अब उसके लिए वो जा सकते हैं, अदालत में जा रहे हैं और उनको बैट जो है वो मिल सकता है वापस। यहाँ तक तो इस सिचुएशन में बल्ला मिल भी जाए तो सीख ही करना है, मतलब बल्ले के लिए जो है गेंद भी चाहिए, किक लगाने के लिए खिलाड़ी भी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो इमरान खान के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं ना, उसके अंदर जो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जनाब ये जो है फौरी तौर पर इमरान खान की जो सजा है उसको सस्पेंड किया जाए, तो उसके ऊपर उसकी अपील फौरी की जाए, तो उसके ऊपर जो है फौरी तौर पर समाज से जो है इनकार कर दिया गया कि फौरी जो है काम नहीं हो सकता। पहले और भी वो कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर, अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होगा, बहुत ही कमाल जबरदस्त नॉवेल है, कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का, उर्दू अदब की सबसे बड़ी, जिनको मैं समझती हूँ राइटर मुसन्निफा, वो कुर्रतुल ऐन हैदर हैं जिनका ये तो कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो खान साहब जो जेल में हैं, तो कुछ ऐसा सिलसिला जो है वो ना हो जाए कि वो जो है कारे जहां दराज हो और उनको इंतजार करना पड़े। लेकिन जो सिलसिला है वो मैं आपको बता रही हूँ जो नजर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ जो बलोच मार्च और प्रोटेस्ट की बात है, जरा उस पर बात की लेते हैं। जनाब हुआ कुछ यूं है, मैं देख रही थी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो आईडी साहब या कौन है, जो भी ये बिग अथॉरिटी हैं, वो आगे आगे जा रही हैं, तो वो रिपोर्टर्स जो हैं पीछे पड़ गए। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं ना, भाई हमारे भी सवाल हैं, जाहिर हमारे भी वही सवाल है जो सवाल पूछे गए, तो क्यों ना हम आपको बता दें कि सवालात क्या किए गए, जरा सुनिएगा। क्या 200 बलोच भी आपको इस्लामाबाद में कबूल नहीं है? भी आपको इस्लामाबाद में कबूल, क्या 200 बलोच क्या 200 बलोच भी आपको इस्लामाबाद में कबूल नहीं है? सर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म काकर ने आपको हुक्म दिया था बलोचों पे तशद्दुद का। मैं वापस आके आपसे बात अदालत से क्या वजह किस किस्म के अहकामात थे सर? सर किस किस्म के अहकामात थे सर किस किस्म के अहकामात थे? बलोचों को रगड़ दिया जाए। अदालत से बात नून लीग और जेयूआई आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो बलोच क्यों नहीं कर सकते सर? क्या कमजोरों के लिए कानून हो रहा है आपके लिए और ताकतवर के लिए? और सवाल है कि 200 बलोच आपको इस्लामाबाद में कबूल नहीं थे जो उनके पर तशद्दुद किया गया। नून लीग, पीटीआई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो कौन नहीं कर सकता? बलोच प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो उनकी खवातीन नहीं थे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ है तो जो कुछ हुआ है वो आपने देख लिया। तो जो सवाल किए गए, उन्होंने कहा कि वजीर आजम काकर साहब ने आपको इसका ऑर्डर दिया था। यही सवाल हमारा भी है, ऑर्डर किसने दिया था, आपने क्यों किया? तो वो बेचारे बुखलाए फिर रहे थे। अब वो क्या बताते कि किसने ऑर्डर दिया, वो बताएंगे तो फिर अब वो रहेंगे कि अपने हुदे पर। तो इमरान रियाज खान है, वो डॉक्टर महरंग बलोच के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैंने जो भी मिसिंग पर्सन्स बलोच के हवाले से जो कुछ बात की थी और उसके ऊपर जो है मैं माफी चाहता हूं आपसे। तो डॉक्टर महरंग बलोच ने जो है उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही ये भी कि जब किसी के ऊपर बीतती है
उसके साथ कुछ होता है ऐसा तो उसे पता चलता है कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो यही बात की गई कि जब आप के साथ आप अब गायब हुए और उसके बाद आप बड़ी ही सख्त किस्म की सजा काट के आ रहे हैं, जो कुछ किया गया हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो भी है, तो उसमें जो है फिर आपको ये पता चला कि क्या होता है जिनको उठाया जाता है मिसिंग पर्सन्स के साथ, क्या कुछ हो सकता है। ये जब पता चला तो फिर आप माफी मांगने पहुंचे हैं। तो मसला ये है कि जब लोग जो हैं वो जैसे कहते हैं ना, इक्तदार में होते हैं तो वो कुछ और कहते हैं, इक्तदार से बाहर होते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर है। हालांकि हमेशा से जो है हम किसी भी ऐसी अमल की जो है वो चाहे किसी के साथ भी हो उसकी हम करते आए हैं, उसको कंडेम करते आए हैं। यही होना चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर बीते तो आप उसके खिलाफ जाएं, वरना आप उसके। तो बस ये हुआ कि डॉक्टर महरंग बलोच के पास वो पहुंचे, उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके पर जो है ये सिलसिला हुआ। अब आप इसको अच्छे मीनिंग में ले लें वो गए या नहीं, या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है, जैसे मर्जी लेना चाहें। लेकिन अब जो है फवाद चौधरी की, जरा मैंने आपको कहा था फवाद चौधरी नाल जेड़ा होया है वो मतलब की दसी ऐसी वो गिरफ्तार हैं, और कहा यह जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है, क्योंकि वो तो आपको पता रिहा हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी इस बिना पर हुई कि उन्होंने कुछ बातें जो उनको बताई गई थी या उनको पता थी, वो उन्होंने जगह जगह जाके जो है ना उनको पढ़ दी। आपको पता है ना वो जो मोहल्ले की फुप्पो होती हैं या वो कहते हैं ना कि आप एक बात जो है वो 10 बंदों को बता दे। मैंने बंदे इसलिए कहा, वैसे कहा ही जाता है खवातीन को बता दे, भाई क्यों, बंदे भी तो कर सकते हैं ऐसा। तो 10 बल्कि 5 खवातीन या और 5 बंदों को बता दें, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बात, तो जब वो 10वें बंदे तक पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा कुछ का कुछ हो चुकी है। लेकिन बात चली जरूर जाएगी और वायरल भी हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो यही उनकी तरफ से हुआ। तो फवाद चौधरी साहब ने कुछ जो है अंदर के राज जो उन तक पहुंचे थे, या उनको कहा गया था ए नहीं बोलना पाए तो ए करन जा रहे, ए हो रही है तो ए नहीं होना, तो उन्होंने वो कुछ लोगों के साथ बातचीत कर दी। तो आपको पता है कि पता नहीं अब तो मोबाइल उनका हो सकता है उसमें भी कुछ उन्होंने नीचे चिप विप लगी हुई हो, वो बात पहुंच गई कि जी इन्होंने तो ये, या फिर हो सकता है उन्होंने शेख रशीद साहब से कोई बात की हो। तो शेख रशीद साहब तो जो इस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी बातें जनरल बाजवा को जाकर बताया करते थे। तो ऐसे ही किसी बंदे से उन्होंने बात की है, उस बंदे ने जाके वो वाली बातें आगे बता दी, उन्होंने उनको पढ़ा, उन्होंने कहा आ जाओ पाए दोबारा आ जाओ। अब उनको दोबारा पकड़ लिया गया और उनकी बेगम साहिबा जो है वो उनके लिए, वो उनको छुड़ाने के लिए, बल्कि फवाद चौधरी के भाई को भी पकड़ लिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सारी सिचुएशन में जो कि हमारे सामने आ रही है इस वक्त ना, एक तरफ ये इलेक्शन का मामला, दूसरी तरफ सियासतदानों के साथ जो कुछ हो रहा है, और उसके साथ ये बलोच प्रोटेस्ट, तो आपको क्या नजर आ रहा है इलेक्शन के हवाले से? ठीक है, इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है।